मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर चुनावी नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंचे कन्नौज सदर से विधायक व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार असीम अरुण। आपको बताते चलें, किशनी नगर के मोहल्ला गढ़ी में चुनावी नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कन्नौज सदर से विधायक व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार असीम अरुण ने कहा कि जिस प्रकार आपने कन्नौज में आखिरी कील ठोकने का काम किया है और मुझे विधायक बनाकर मंत्री बनाया है, उसी प्रकार मैनपुरी में भी आखिरी कील ठोकने का काम करें और परिवारवाद की राजनीति को जड़ से खत्म करें और राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार में अपराधियों की जगह या तो जेल है या परलोक। साथ ही कहा कि महिलाओं व गरीबों पर उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा। राज्य मंत्री का चेयरमैन अनिल मिश्रा, सभासद जितेंद्र अम्बेडकर, शायल कुमार ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। वहीं क्या कुछ कहते नजर आए कन्नौज सदर विधायक व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार असीम अरुण, आइए देखिए किशनी से हमारे संवाददाता अमित चक की इस रिपोर्ट के जरिए। जो 5 तारीख को कार्यक्रम होगा चुनाव का, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत मैं आपसे करना चाहता हूँ और ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम लोग समझें कि सामाजिक परिवर्तन जो हो रहा है, जो बाबा साहब ने सामाजिक न्याय की कल्पना की थी, वो किस तरीके से आगे बढ़ी है। मैं पुलिस की नौकरी में था, कानपुर में पुलिस कमिश्नर था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक अवसर दिया कि आप पार्टी में आइए, आकर के जनसेवा करिए। पुलिस में भी मैं यही काम कर रहा था, लेकिन राजनीति में आकर के, भारतीय जनता पार्टी में आकर के और आपके आशीर्वाद से मंत्री के रूप में काम जब कर रहा हूँ, तो काम करने का दायरा अब बढ़ जाता है और खासकर अपने समाज के लिए काम करने का दायरा बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि मैं समाज कल्याण विभाग का ही मंत्री हूँ। लेकिन ये विभाग क्या करता है, ये किसी और बताऊंगा और एक अलग से काम करेंगे। अभी हम लोग 5 तारीख को जो चुनाव होने वाला है, मुलायम सिंह जी की दुखद मृत्यु हुई, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि बहुत सोच समझ के हम लोग को निर्णय लेना है। पिछला जो चुनाव हुआ 2022 का भी विधायक चुनाव जो हुआ, उसमें बहुत अच्छे से मैं देख रहा था अपने आंकड़े, यहाँ के सर्व समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का, अपने परिवार की केवल चिंता कर रहे हैं। टीचर रखना है तो अच्छा बुरा बाद में देखेंगे, पहले मेरे परिवार का होना चाहिए। सड़क बननी है तो कौन कैसा काम करता है, भ्रष्ट है कि नहीं, ये अलग बात है, मेरे परिवार का होना चाहिए। तो ये आपने देखा समाजवादी पार्टी किस प्रकार केवल परिवारवाद के लिए काम करती रही है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम कर रही है। और राष्ट्रवाद केवल सेना जो लड़ती है जाकर के बॉर्डर पे, वो नहीं है। राष्ट्रवाद जो हम अपने मोहल्ले के लिए काम करते हैं, अपनी विधानसभा, अपने लोकसभा के लिए काम करते हैं, वो भी है। हमारे साथी यहाँ दुकान पे बैठ के अपना काम करते हैं, दुकान को अच्छे से रखते हैं, ईमानदारी से सौदा करते हैं, लेते हैं, देते हैं। ये भी राष्ट्र में निर्माण में योगदान है और राष्ट्रवाद है। तो जहाँ पे अच्छे सिद्धांतों पे काम किया जा रहा है, ईमानदारी के सिद्धांतों पे काम किया जा रहा है, वो है राष्ट्रवाद। और भारतीय जनता पार्टी में हमारे बच्चे, छोटे बच्चे, आज हम चाहेंगे कि हमारे सब बच्चे ऊंची से ऊंची आकांक्षा रखें, खूब ऊंची उड़ान भरें। हो सकता आपकी व्यक्तिगत रुचि ना हो राजनीति में पद पे, और अगर है तो आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी मैं कहूँगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कामना भी हर कार्यकर्ता रख सकता है और बनता है। आदरणीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े परिवार से नहीं है, बहुत सामान्य परिवार से हैं। महीनों से, सालों से अपनी मेहनत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और राष्ट्रीय अध्यक्ष तो छोड़िए, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति अभी कौन है? आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको उड़ीसा से, एक बहुत ही सामान्य परिवार से वो हैं। एक कठिन जीवन उन्होंने जिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहले राज्यपाल के रूप में कार्य करने का अवसर दिया और इतनी साधारण, इतनी सिंपल वो कि राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद वो उड़ीसा गई, अपने गांव में, अपने छोटे से घर में थी, मुर्गी पालन कर रही थी। जब उनको खबर दी गई कि आपको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया जा रहा है, ऐसी भारतीय जनता पार्टी जो सामान्य व्यक्ति को, जमीन से जुड़े व्यक्ति को साथ देती है। उनसे पहले कौन राष्ट्रपति थे? आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, अपने पास के परौख गांव उनका है, कानपुर देहात में, वो भी अत्यंत सामान्य परिवार से,
लेकिन बहुत शिक्षित, सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छी वकालत करते थे, अपना काम अच्छे से कर रहे थे और पार्टी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े थे और उनको पार्टी ने मौका दिया, राष्ट्रपति बनाया। चुन के किसी को निकलना नहीं। और अगर हम अपने परिवार की केवल चिंता कर रहे हैं, टीचर रखना है तो अच्छा बुरा बाद में देखेंगे, पहले मेरे परिवार का होना चाहिए। सड़क बननी है तो कौन कैसा काम करता है, भ्रष्ट है कि नहीं, ये अलग बात है, मेरे परिवार का होना चाहिए। तो ये आपने देखा समाजवादी पार्टी किस प्रकार केवल परिवारवाद के लिए काम करती रही है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम कर रही है। और राष्ट्रवाद केवल सेना जो लड़ती है जाकर के बॉर्डर पे वो नहीं है, राष्ट्रवाद जो हम अपने मोहल्ले के लिए काम करते हैं, अपनी विधानसभा, अपने लोकसभा के लिए काम करते हैं, वो भी है।